तो भगवान श्री नारायण ने मन में विचार किया कि जीव जगत के कल्याण के लिए व्यास रूप में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। 24 अवतार रूपी व्यंजन को तैयार कर दिया और इसे भगवान नारायण के पास ले गए और ले जाकर के अर्पण कर दिया। महाराज, मैंने भागवत लिखा है, आप सिग्नेचर कर दें। भगवान नारायण ने पूछा, ये क्या है? तो कहते हैं, भगवता प्रोक्तम भागवतम। प्रभु, आपने जिन ज्ञान को उद्धव को दिया है जीव जगत के कल्याण के लिए, वही कथा है, आपका कहा हुआ यह ग्रंथ है, आप इस पर हस्ताक्षर कर दें। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने हस्ताक्षर कर दिया। भगवान वेद व्यास पुनः गए श्री राधा रानी के पास, माता जी आप भी सिग्नेचर कर दो। उन्होंने कहा कि क्या है इसमें? बोली, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। देवी, आपने जो दिव्य ज्ञान श्याम सुंदर के ही दिव्याति दिव्य स्वरूप श्री शुक हैं, सुखदेव जी हैं, लीला सुख हैं, जिन लीला सुख को आप श्याम सुंदर के बारे में गान करती थी, उन्हीं गान को करने वाले जो शब्द हैं, जो प्रेम है, वही प्रेम तत्व भागवत के रूप में उपस्थित है। इसे आप स्वीकार करें। राधा रानी ने कहा कि मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूं, आपको स्वतंत्र रूप से मेरा नाम देना होगा। तो भागवत के मूल में नाम लिखा गया राधा रानी, यानी श्री। ये कौन सी कथा है? श्रीमद् भागवत है ना, श्रीमद् भागवत। मद शब्द से अलंकृत किया गया है। जैसे किसी व्यक्ति के नाम के सामने विशेषण लगता है, ये मंत्री हैं, ये इस पद पर विराजमान है, वैसे ही मद कह करके इस ग्रंथों की प्रमुखता उद्घोषित की गई है। श्रीमद् भागवत यानी राधा रानी श्याम सुंदर से युक्त पुराणों में यह श्रेष्ठ है। उन पर हस्ताक्षर राधा रानी ने भी कर दिया। तो श्री मतलब राधा रानी और मद का मतलब अत्यंत श्रेष्ठ। अब शब्द बचा भागवत। भागवत किसे कहते हैं? भा शब्दों कीर्ति वचनों, गौ शब्दों ज्ञान वाचकः। जहां भक्ति चाहिए तो भागवत पढ़ो, ज्ञान चाहिए तो भागवत पढ़ो, वैराग्य चाहिए तो भागवत पढ़ो। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति जहां पर स्वाभाविक रूप से स्थित हो, उसे कहते हैं भागवत। समझ गए भागवत किसे कहते हैं? जहां भक्ति ज्ञान और वैराग्य विवेक और भगवान जहां स्थित हो, भगवान को ढूंढने के लिए कहीं और ना जाना पड़े, उनका नाम है भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया, इतना अमूल्य सदग्रंथों को तो हमने बना दिया, अब इसे मैं किसे पिलाने के लिए दूं? कौन स्वीकार करेगा? क्योंकि बनाने से अपेक्षा बांटने वाले की है कि नहीं। परोसने वाला जैसा होगा तो भले ही भोजन खराब ही हो, लेकिन परोसने की कला हो तो खिला सकता है कि नहीं खिला सकता है। तो वेद व्यास जी ने कहा, कौन खिलाएगा? तो बोले, जो परम रसिक होगा, जो परम भावुक होगा और जो वैराग्य शिरोमणि होगा, वही श्रवण करा सकता है। तो समय पा करके वही श्री सुखदेव जी को पढ़ाएंगे। यहां श्री सूत जी महाराज से सौनक जी ने प्रश्न किया है कि महाराज ये सुखदेव कौन थे? तो इनके बारे में कौशिकी संहिता में कथा है कि एक बार भगवान भोलेनाथ कहीं कैलाश पर्वत से गए हुए थे। देखो, ये कौशिकी संहिता की कथा है। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ कहीं गए थे। उस समय श्री नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सती महारानी विराजमान थी, और सती महारानी को अकेले देख करके पूछा, देवी आप अकेले हैं? बोले हाँ। भोलेनाथ कहाँ गए? बोले भोलेनाथ कहीं गए होंगे भक्तों के यहाँ। बोले एक बात पता है? बोले क्या? बोले भगवान भोलेनाथ गले में जो मुंडों की माला पहने हैं, ये मुंड वाला किसकी है पता है?
सती ने कहा कि नहीं, मैंने पहना तो देखा है, लेकिन आज तक कभी पूछा नहीं कि ये किसकी मुंड की माला है। बोले कैसी पत्नी हो, पति क्या पहनता है, कहां जाता है, ये भी पता नहीं। नारद जी को तो कुछ लीला करना था, तो नारद जी ने जब कहा कि ये मुंड की माला किसी और की नहीं, आपकी माला है। बोले मेरी माला है? बोले हाँ, आप मर जाती हो, भोलेनाथ अमर हैं, क्योंकि उनके पास अमर कथा है, उनके पास अमर कथा है। ये अमर कथा गान करते रहते, इसलिए कभी मरते नहीं। आप मर जाती हैं तो आपके मुंडों को माला बना करके पहन लेते। अब तो सती क्रोधित हो गई, मैं मर जाती हूं, इतना बड़ा छल मेरे पति होकर के मुझे आज तक इस बात का ज्ञान नहीं दिया। जैसे ही भोलेनाथ आए, सती महारानी कोप भवन में चली गई। पहले एक कक्ष होता था, जिस कक्ष में लोग चले जाते थे तो पता चलता था कि हाँ आज देवी जी क्रोधित हैं, तो पुरुष लोग पहले ही सावधान होकर के उस घर में जाते थे मनाने के। अब तो सारा घर ही कोप भवन ही है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कब कोप हो जाए कुछ पता नहीं चलता। भगवान शंकर जैसे ही कैलाश पर आए, देवी ने कहा स्वामी जी जय जय, इतना ज्ञान आपको है और फिर भी आज तक आपने छिपाया है, जाओ मैं आज से आपसे बात नहीं करूंगा। भगवान भोलेनाथ ने देवी से कहा, देवी आज तक आपने पूछा है, कभी पूछ करके तो आप देखती, मैं नहीं बताता तब तो। अरे कुछ भले बहुत बातें हैं, लेकिन हर बात जोरी नहीं कि पति कह ही दे, या पत्नी है तो हर बात कह ही दे, जोरी है कहना। कुछ बात जिज्ञासा भी तो करनी चाहिए। सुन करके सती ने कहा कि मुझे अमर कथा श्रवण कराएं, और तब भोलेनाथ अमर कथा सुनाने के लिए यहां से गए। कहां? अमरनाथ, वर्तमान में जहां अमरनाथ। बोले यह कथा केवल जिज्ञासु को दिया जाता है। देखो आपके यहां जब कोई गेस्ट आता है तो आप घर घुमाते हो कि नहीं, ये मेरा बेडरूम है, यहाँ मेरा डाइनिंग रूम है, ये है, हर कुछ दिखाते हो। लेकिन जिसमें खजाना रखा है, पैसा रखा है, दिखाते हो? महाराज ये देखो, इसमें मैंने पैसा कितना जमा करके रखा है, तिजोरी का ये चाबी है, खोल करके देखो। कोई कहता है? कहता है? कोई नहीं कहता। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं महाराज, अरे कोई पूछे तो, कोई भक्ति प्रेम की बात कोई कहे तो, मुझसे पूछे तो। तो जब सती ने कहा तो कथा सुनाने के लिए सुंदर एकांत में गए, और कैलाश अमरनाथ में विराजमान होकर के अमर कथा कहने लगे। कहते अमर कथा भगवान शंकर, पार्वती सती महारानी कथा श्रवण कर रही हैं, लेकिन कथा जब श्रवण करे तो सात्विक होकर के, स्थिर चित्त होकर के, आलस प्रमाद को त्याग करके कथा श्रवण करनी चाहिए, सावधानी से, कि कथा का एक एक शब्द अमूल्य है, कहीं हमसे छूट ना जाए। तो भगवान भोलेनाथ कथा कह रहे हैं, लेकिन कथा तो सुनने का भी बहुत बड़ी बात है। देखो वक्ता की प्रधानता है तो श्रोता की भी प्रधानता है। श्रोता भी, हर कोई कथा नहीं सुन सकता। भले कथा में बैठे हो, लेकिन मन घर द्वार परिवार में लगा रहे, अनेक कार्यों में लगा रहे, तो कथा सुन पाओगे? कथा आप नहीं सुन सकते। कथा सुनने के लिए आपके मन को भी स्थिर रखना होगा। सती महारानी कथा सुनने लगी, कथा होने लगी। कथा का नियम है बीच बीच में हाँ मैं समझ रहा हूं, हुंकारी भरना। जब लोग बच्चे रहते हैं तो दादा दादी कहानी सुनाते, बच्चे हाँ हाँ करते रहते, और कहानी कहते कहते बच्चे कब सो जाते पता नहीं चलता। फिर दूसरे दिन दूसरी कहानी। तो हुंकारी कथा में क्या है, बीच बीच में राधे राधे बोलने का मतलब है कि हाँ मैं कथा श्रवण कर रहा हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जो सतर्क होते हैं वो तो दोहरा देते हैं, लेकिन जो सतर्क नहीं होता उनके मुंह से उच्चारण नहीं होता है। तो वक्ता को पता चल जाता है
कौन सुनने वाले हैं, कौन सुनने वाले नहीं।